जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है NA 148 के ज़िमनी इंतखाब के नताइज आना शुरू हो गए हैं और वो मज़ाहिका खेज़ हैं। उसके बारे में मेरे भाई मखदूम ज़ैन और रौन अब्बास बप्पी बताएंगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मैं आज दूसरी दफ़ा इस साल जो है RO के ऑफिस अपने पुराने स्कूल मुल्तान पब्लिक स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की है और आज फिर हम नाकाम हुए हैं। आज मैं कहता हूँ आवाम फिर नाकाम हुई है, जमहूरियत फिर नाकाम हो गई है। इन्होंने एक उम्मीदवार को अंदर जाने से दोबारा रोका है। अब अफसोसनाक बात यह है कि अगर इनके पास छुपाने को कुछ नहीं तो फिर किस लिए रोक रहे हैं। और जब तक मैं कल और परसों के दिन मैं कमिश्नर, DC, RPO, CPO, RO समेत SSP समेत सबसे खुद उनके दफातर में जाके मिल के आया, यकीन दहानी कराई गई, कोई रोक टोक नहीं होगी। पिछली दफ़ा भी 5 बजे तक बड़े अच्छी तरह पोलिंग चली थी। इस दफ़ा तो 5 बजे के बाद फ़ौरन बाद ही काम शुरू हो गए और इन्होंने जो चीज़ें मल्टीपल लेवल पे इस दफ़ा धांधली नहीं धांधला किया है। सो कमाल ये है, मैं इदारों से पूछना चाहूँगा, मैं अपने निज़ाम से पूछना चाहूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहूँगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक आम शहरी, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी नौजवान, वो सब जो हैं इस मुल्क से, जमहूरियत से, निज़ाम से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें? अगर आप ये चाहते हैं तो फिर पता नहीं कि मुल्क के दुश्मन असल में कौन है और मुल्क के दोस्त जो हैं वो कौन हैं। मैं तो मुल्क के साथ खड़ा हूँ, आवाम के साथ खड़ा हूँ। पूरे मुल्तान के हल्के NA 148 की आवाम और मुल्तान की आवाम को पता है कि आज आवाम ने किसके हक़ में वोट डाला है और कितना डाला है। अब ज़ैन, अगर आप कुछ बात करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, मैं आज नहीं 8 फरवरी से ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने आग के दरिया को अबूर करके इमरान खान को वोट दिया। कभी जूती के निशान पे दिया, कभी घड़ियाल के निशान पे दिया, कभी चिमटे के निशान पे दिया, कभी बैंगन के निशान पे दिया, लेकिन वोट इमरान खान को दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के मैंडेट पर डाका डाला गया था। ज़िमनी इलेक्शनों में जो 21 अप्रैल को हुए, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया और आज आपने देखा है एक दफ़ा फिर हमारे मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। आपने देखा कि वोटर एक तरफ से ये कहते हैं कि वोटर टर्नआउट लो रहा और जो रिज़ल्ट हमारे पास अभी आ रहे हैं, अभी कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से भी और दीगर वजूहात की वजह से भी बताया जा रहा है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 20 से 25% के बीच में था। लेकिन मैंने आज 40 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस को विज़िट किया है। कादरपुरामा के तमाम पुलिस स्टेशन मैंने विज़िट किए, बंगलवाला के तमाम पुलिस स्टेशन विज़िट किए, शहर में आके मैंने पुलिस स्टेशन को विज़िट किया। अगर आप एग्ज़िट पोल देख लें, अगर आप रौनक देख लें कैंपों के अंदर, तो आप मीडिया के तमाम दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा मुल्तान आपने कवर किया है। आपको अगर रौनक नज़र आई है तो वो तहरीक इंसाफ के कैंपों में नज़र आई है, घोड़े के कैंप में नज़र आई है, तीर के कैंप खाली नज़र आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके बरक्स आ रहे हैं। मैं आपको 2-4 सिर्फ एग्जांपल्स देना चाहता हूं। मैं गया पोलिंग स्टेशन 131 कादरपुरामा में। आपके इल्म में है कि कादरपुरामा हाई स्कूल के अंदर एक ही के अंदर 8 पोलिंग स्टेशन है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर मुझे जो तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट है उन्होंने बताया कि फॉर्म 45 पहले साइन हो चुके हैं। मैं प्रिजाइडिंग अफसर साहब के पास गया, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि अगर ऐसी कोई बात है, इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पहले सवालिया निशान उठ रहा है, आपके मुतनाज़ा होने के पहले खदशात हैं। अगर आप दोपहर 12 बजे ही फॉर्म 45 साइन करा लेंगे तो पीछे इलेक्शन में क्या रह जाएगा। हमने फॉर्म 45 उनसे बरामद किया, उस फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स हुए थे। हमने उनसे उसको डिस्कार्ड करवाया और उनसे ये गुजारिश की कि मेहरबानी करके नया फॉर्म 45 इशू करें। अब मज़ेदार बात है कि उसी पोलिंग स्टेशन का, क्योंकि मेरे जहन में बात थी, मैंने आकर रिज़ल्ट चेक किया। पोलिंग स्टेशन है 131 गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कादरपुरामा। इसके अंदर कास्टिंग हो रही है 65.8%। याद रखें कि आपकी एवरेज कास्टिंग 20 से 22% है। इस पोलिंग स्टेशन के अंदर कास्टिंग हो रही है 66% और उस 66% में से गिनानी साहब को 1453 वोट पड़े हैं और तैमूर मलिक साहब को 166 वोट पड़े हैं। अब इसी के साथ साथ मैंने मुताला किया इसका 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन का। 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन हो रहा है इसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वहाँ पर तैमूर मलिक साहब को 284 वोट पड़ रहे हैं और बड़े गिलानी साहब
जो कि खैर से अब चेयरमैन सेनेट हो गए हैं, उनको 145 वोट पड़ा था। ये मैंने आपकी इतला के लिए दोनों फॉर्म 45 इकट्ठे किए, पिछला फॉर्म 45 जनरल इलेक्शन का और आज का फॉर्म 45। जनरल इलेक्शन में यहाँ से इसी पोलिंग से तैमूर मलिक साहब 140 वोटों से जीत रहे हैं, जब टर्नआउट भी ज़्यादा है, जनरल इलेक्शन भी है। और इस ज़िमनी इलेक्शन में जहाँ एवरेज है 20 और 22%, वहाँ पे 65% उनको वोट पड़ रहा है और 65% के ऊपर उनको 1400 की बर्तरी हासिल हो रही है। इसी तरीके से आगे आप चलें तो पोलिंग स्टेशन अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो रहते हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 61 गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जाड़ीवाला, यहाँ पर जी पोलिंग का यहाँ पर टर्नआउट हो गया है 41% और 41% के पोलिंग स्टेशन में उन वोट कास्ट हुआ है 825 और उनको यहाँ पर 400 की बर्तरी हासिल है। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 100 गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल एलिमेंट्री स्कूल शाही चावन, रजिस्टर्ड वोट यहाँ पर 2200 है, कास्टिंग 1050 की है और 48% यहाँ पर टर्नआउट है। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 108 गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पंचकुआ, यहाँ पर रजिस्टर्ड वोट है 1860, कास्टिंग हो रही है 1050 की और टर्नआउट आ रहा है 52%। इसी तरीके से मैं अगर आपको बताता जाऊँ तो आगे 50%, 52%। अर्ज़ ये है कि अगर एवरेज 20-22% है और आपको अचानक चंद पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 60 और 55 और 48 और 39% पड़ रही है और कुदरती बात है वहाँ पर सारे जो है पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो यहाँ पे 2 + 2 = 4 नहीं है। हमने पहले भी ये बात की थी कि इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने फॉर्म 45, 47 वाला खेल तो रचाना नहीं था, क्योंकि आवाम को समझ आ गई थी कि ये खेल। इन्होंने जैसे 21 अप्रैल को बैलेट स्टफिंग की, गुजरात की मिसाल आपके सामने मौजूद है, लाहौर की मिसाल आपके सामने मौजूद है, डेरा गाजी खान की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि डब्बे के भरे डब्बे रखे गए। आज भी हमारे पोलिंग स्टेशनों पे 100 वोटों की गथियाँ निकली हैं डब्बों में से, पैक्ड गद्दी निकली है, 100 वोट इकट्ठे डले हुए। अब इस चीज़ का अजाला होता है जब कैंडिडेट आरओ के सामने बैठता है, जब कैंडिडेट अपनी गिनती आप करवाता है, जब फॉर्म 45 इकट्ठे होते हैं और कंपाइल होते हैं और आपका फॉर्म 47 बनता है। बदकिस्मती ये है, ना हुकूमत कुछ सीखी है, ना हुकूमती उम्मीदवार कुछ सीखे हैं, इन्होंने वही होते हथकंडे इस्तेमाल किए। आज भी सेल्यूलर 4 बंद किए गए। आज पूरे शहर में एक ही सीट पे इलेक्शन हो, पूरे पाकिस्तान में एक ही सीट पे इलेक्शन हो रहा था ना। आज तो मोबाइल सर्विस बंद करने की जरूरत नहीं थी, आज भी मोबाइल सर्विस बंद थी, आज भी इंटरनेट बंद था, आज भी कैंडिडेट्स को, उनके एजेंट्स को आरओ के दफ्तर नहीं जाने दिया। भाई अगर आपको खदशा कोई नहीं है, अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया है, अगर आपको एक जमात कह रही आज पूरे मुल्क में वावेला मचा हुआ है कि शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे, आपका तो फ़र्ज़ बनता था, आप पर लाजिम था कि इस इलेक्शन की शफाफियत रखने के लिए आप इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करते। बैरिस्टर तैमूर मलिक, ओन अब्बास बप्पी साहब, मैं, मलिक आमिर डोगर साहब, दीगर हमारे दोस्त, हम 5 बजे से, मोइन कुरैशी साहब 5 बजे से सुई पे सुई चढ़िए 5 बजे हम आरओ के दफ्तर के बाहर थे। ये तमाम मेरे मीडिया के भाई जो यहाँ पे बैठे हैं इस बात की तस्दीक करेंगे कि हम 5 बजे आरओ के दफ्तर के बाहर थे। पुरअमन अंदाज में हमने आरओ साहब से दरख्वास्त की, डीसी साहब से दरख्वास्त की, कमिश्नर साहिबा से दरख्वास्त की और उनको कहा कि जी हम यहाँ पर इशू नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा आइनी और जमहूरी हक है कि हमें आप काउंटिंग के अंदर बिठाएं, कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर बिठाएं। पहले भी आपने ये नहीं किया, इस पर इतराज़ बना, आज भी आप ये नहीं करें, इस पर इतराज़ बनेगा। हमने अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज किया है, हम आइंदा भी अपना जमहूरी हक एक्सरसाइज करने का राइट रखते हैं। हम आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डलने देंगे। आपने 3 मरतबा आवाम के मैंडेट पर डाका डाल लिया, आपने 3 दफ़ा NA 148 के आवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर लिया। अब आइंदा हम आपको इसका गुंजाइश नहीं देंगे और अगर आप हमें इसकी फिल फॉर इंक्वायरी नहीं होती, इसकी फॉर्म 47 इशू होने से पहले हमें इस अमल का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो हम इसके ऊपर अपना शदीद रद्द-ए-अमल भी देंगे, हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आखिरी बात करता चलूँ, कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 के अंदर हमने रंगे हाथों पीपल्स पार्टी के एक अहलकार को पकड़ा है बैलेट स्टफिंग करते हुए। हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमने उनको अथॉरिटीज़ को जमा कराया।
क्या उनके खिलाफ FIR हुई? क्या उनके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हुआ है? इसका जवाब हम RO से लेंगे, इसका जवाब हम DC और कमिश्नर से लेंगे, इसका जवाब हम RP और CPO से लेंगे। ये नहीं हो सकता कि आवाम जो है 47-48 डिग्री की गर्मी में, हमारा वोटर, हमारा कारकुन, हमारे रहनुमा सारा दिन अपना 47 डिग्री की गर्मी में खड़े होकर बर्दाश्त करें, अपना वोट कास्ट कराएं, अपने मैंडेट को एक्सरसाइज करें और हमारा मैंडेट फिर चुरा लिया जाए। हम इसकी कतई इजाज़त नहीं देंगे और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगे जब कंप्लीट रिजल्ट आएगा। मैं ऑनबाज बप्पी साहब से भाई अगर मैं सिर्फ कुछ ऐड कर दूं, आज से पहले की भी मैं बात करूं, मैंने आपसे भी पहले बात की थी मीडिया से भी कि RO को और इलेक्शन कमीशन को और DC को एज DRO हमने कंप्लेंट्स दायर कराई। हमने ये कहा कि चेयरमैन सेनेट किस हैसियत में आके अपने आईनी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए सर्किट हाउस बैठ के खुलेआम NA 148 की अपने बेटे की कैंपेन करते रहे और अगले दिन खुद ही शायद अखबारों में छपवाते रहे कि फ़लाने ने आके हिमायत का ऐलान कर दिया, फ़लाने के साथ ये वादा हो गया। वो तो मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड है। अब उसके ऊपर मैंने RO से और DC से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे कहा मुझे रिटर्न जवाब तो देने, आपने रिपोर्ट क्या मंगवाई, उसके ऊपर फैसला क्या किया, इनके इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, पूरे शहर भरा हुआ था, उसके ऊपर आपने क्या किया। इस तरह की कई चीज़ें हुई। मेरे पोस्टर्स के ऊपर, दीवार पे लगे हुए पोस्टर्स के ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दी गई, मैंने उसकी कंप्लेंट की। मैंने RPO से, CPO से भी पूछा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से भी पूछा कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, क्योंकि मैंने तो फ़ौरन कंप्लेंट्स कर दी थी, तो इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। खैर ये अमल तो चलता रहेगा, हमें पता है हम निज़ाम किससे लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, जो बड़े दुख की बात है। लेकिन मैं साथ ही जो पुरुमीद बात है, अच्छी बात है, ऑन साहब से पहले मैं ये भी बात करना चाहूँगा, मैं अपने सारे हलके के वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जितना प्यार आपने मुझे दिया, जितना प्यार वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने दिया। हमने कई 100 या पता नहीं 1000 के करीब शायद फंक्शंस किए, इवेंट्स किए, पूरे हलके में भरपूर तरीके से किए, जिनमें जोश व खरोश था। मैंने ईद पे कहा था हम इलेक्शन के दिन 19 मई तक ईद की तरह जश्न मनाएंगे, और हमने जश्न मनाया, पूरे हलके ने मनाया। मैं आप सबको दाद देता हूँ, आपने अपने भाई का दिल ख़रीद लिया, आपका बहुत शुक्रिया है। मैं अपने जो मेरे कायदीन यहाँ मौजूद हैं हमारी पार्टी के, मेरे भाई और मेरी बहनें, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कमल शौज़ब बहुत दूर से आई हैं हमारे साथ, पूरे पाकिस्तान से MNAs, MPAs, सेनेटर्स जो हैं वो यहाँ आए और उन्होंने हमारा साथ निभाया। आज मुल्तान में इलेक्शन में अकेला नहीं लड़ रहा था, ये इमरान खान का इलेक्शन था, और हम सब ने साबित किया कि ये इमरान खान का इलेक्शन था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुत्तहिद होकर वो इलेक्शन लड़ा, वो ग्राउंड पे भी लड़ा, वो डिजिटली भी लड़ा, उधर भी कोई मैच नहीं था। कोई कायद ऐसा नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जिसने वीडियो मैसेज ना जारी किया हो इस इलेक्शन के लिए। जेलों में बैठे हुए भी लोगों ने मैसेज जारी किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा बातें तो ज़ान ने और तैमूर ने कर ली। मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करना चाहूँगा। पहले तो मुबारक दूंगा जी मोहसिन नकवी साहब को। आज से 1 हफ़्ता पहले जब मुल्तान तशरीफ़ लाए थे तो तभी हमें बता दिया था कि मोहसिन नकवी ने तमाम सेटलमेंट कर दी है। अपनी तमाम तर वफ़ादारियाँ जो उसकी पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के साथ थी, तो गिलानी साहब के साथ मीटिंग में तय हो गया था कि इंशाअल्लाह आपका बेटा 35,000 से जीतेगा। हमें 1 हफ़्ता पहले बता दिया गया था। आप आज का रिज़ल्ट नोट कर लीजिएगा, जब रात को फाइनल अनाउंसमेंट फॉर्म 47 पे आएगी, 35,700 या 34,300 इसी के दरमियान में इनकी जीत होगी, क्योंकि ये नंबर हमें पहले ही बता दिया गया था। सो जो फॉर्म 47 पहले बना दो, ये जो इलेक्शन का ढोंग है ये तो हम 1.5 महीने से पहले देख रहे थे। सो मोहसिन नकवी ने अपना हक वफ़ादारी जो है ना पीपल्स पार्टी के साथ अदा कर दिया। दूसरा ही, अगर आपको इतना ही यकीन था अपनी जीत के ऊपर, तो आज जब एक कैंडिडेट आके 2.5 घंटे बाहर खड़ा रहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे मेरे RO के दफ्तर बिठा दिया जाए ताकि मैं फॉर्म 45 देखूँ। अगर आपकी इतनी जीत उसको जाने देते, लेकिन नहीं, वहाँ पे कम से कम 7,000 पुलिस के लोग तैनात थे। और मेजॉरिटी ये नहीं कि मुल्तान की पुलिस, पूरे मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न और इवन के सियालकोट से पुलिस आई थी जो तैनात थी, और भी बहुत सारे लोग तैनात थे जिनकी बात करना शायद मुनासिब ना हो। लेकिन एक इतनी बड़ी तादाद कि सिर्फ एक कैंडिडेट अंदर जाके RO के पास ना बैठ सके। और तीसरी छोटी सी गुजारिश, कैंट का इलाका, मतलब सारी दुनिया जानती है कैंटोनमेंट या अर्बन एरियाज़ इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। चलें आप रूरल एरियाज़ की बात छोड़ दें 2 मिनट के लिए। कैंटोनमेंट में हम पिछली दफ़ा 4800-4200 से जीत रहे थे, इस दफ़ा 200-200 से हार गए। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी कि इमरान खान इतना गैर मकबूल हो गया और जरदारी साहब का जो कैंडिडेट था वो इतना मकबूल हो गया? यानी कि मुल्तान जैसे इलाके में जहाँ गंदम 22-22 सौ रुपये बिक रही है,
4000 की गंदम, वहाँ इतना बड़ा इनकलाब आ गया कि सारा मुल्तान उठ के वोट देने के लिए पहुँच गया। सो ये चीज़ें जो समझ से बाहर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पोलिटिकल जमात, क्योंकि मैं इन तंजीमी ओहदे को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम इस पूरे इलेक्शन जो रिग्ड इलेक्शन है इस पर खामोशी से नहीं बैठेंगे। आज ही अभी इस वक्त पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी 10 मिनट के लिए, आज अभी 9 बजे वहीं पे डिस्कशन हुई और पार्टी लीडरशिप ने ऐलान किया कि कल जब ये फाइनल वोट काउंट आ जाएगा हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो कुछ 8 फरवरी को हुआ, फिर 21 अप्रैल को और आज फिर 19 मई को, ये तो फिर ना रुकने वाला सिलसिला है। अगर आपने तहरीक इंसाफ का मैंडेट मानना ही नहीं है, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर निकलेगी, उसमें ये 19 मई का इलेक्शन मुल्तान का भी शामिल होगा और हम आराम से नहीं बैठेंगे। थैंक यू सो मच। आमिर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इलेक्शन तो 8 फरवरी को भी आप जानते हैं बैरिस्टर तैमूर महज जीत गए थे, और आज दोपहर को ही मैंने मीडिया को ही कह दिया था कि ये इलेक्शन का सारा ढोंग है, ये सारा ड्रामा है। अफसोस इस बात का है कि अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो इस इलेक्शन प्रोसेस से अवाम का एतमाद उठ रहा है। आखिर ये कब तक फस्तायत जारी रहेगी? इलेक्शन कमीशन के रूल्स 47 हमें 147 ये हमें इजाज़त देते हैं कि जब नतीजा कंसोलिडेट होगा, मुरतब होगा, तो कैंडिडेट आरओ के सामने बैठेगा। 5 बजे से हम जा रहे हैं और आरओ ऑफिस जहां रिज़ल्ट इकट्ठा किया जा रहा है वहाँ चारों तरफ पुलिस लगी हुई है और वहाँ इतना खौफ का आलम है कि किसी को वहाँ एक्सेस नहीं है। तो ये प्रेजेंस वैन्स खड़ी हो, तो ये फस्तायत भी है, उनकी बौखलाहट भी है और उनकी इखलाकी शिकस्त भी है। मैंने दोपहर को भी कहा कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारा है, शायद आज वो अपनी साख को बहाल करने के लिए इस हल्के का नतीजा अवाम की उमंगों के मुताबिक जारी करे। अगर नतीजा अवाम की उमंगों के मुताबिक आए तो बैरिस्टर तैमूर महज जीत रहे हैं। आज खैबर से कराची तक लोगों के दिलों में सिर्फ इमरान खान बसता है, इमरान खान का नज़रिया बसता है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन ख़वातीन को, वर्करों को, दोस्तों को, भाइयों को कि जिन्होंने इन हालात में इलेक्शन लड़ा और हर जगह पर वोटर्स ने, जहाँ मैं पोलिंग स्टेशन पर गया, जिस वोटर से मेरी बात हुई उन्होंने कहा हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि जब रिज़ल्ट आए तो रिज़ल्ट में हम हार जाएं? आप सब जानते हैं। लेकिन ये जुल्म और सितम का बाज़ार कब तक गर्म रहेगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हालात का धारा बदलेगा और हम हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और एक ना एक दिन इंशाल्लाह जब इमरान खान भी रिहा होगा और ये जुल्म और सितम का ख़ात्मा होगा और पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक जब आप साफ शफाफ फेयर इलेक्शन कराएंगे 80% इमरान खान के उम्मीदवार जीतेंगे। तैमूर महज साहब, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने इन नामसाइद हालात में इलेक्शन लड़ा। अभी हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो हालात आपके सामने हैं ये वो तसलसल है 8 फरवरी का जो आज हो रहा है, जो ज़िमनी इलेक्शन का, ये अफसोसनाक है। इसकी हम जितनी भी मजम्मत करें कम है, लेकिन हम ना खौफ ज़्यादा होने वाले हैं, ना जेलें हमारा कुछ कर सकती हैं, ना ये प्रिजन्स वैन, ना ये पर्चे। हमने अपने सरों पर कफन बांध लिए हैं और हम बढ़ते चले जाएंगे अपनी उस मंजिल की जानिब जो जदोजहद 26 साल से हमारा लीडर कर रहा है। वह आइन और कानून की बालादस्ती की है, जमहूरियत की मजबूती की है और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की है। वो इंशाल्लाह अल्लाह अल हक है, वो हम लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बाकी देखिए, वर्कर्स तो निकलते हैं, लीडर्स भी निकलते हैं, लेकिन कभी तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखें ना कि फस्तायत है, टिक टॉकर्स वज़ीर आला है, ये सूबा अमलन पुलिस स्टेट बन चुका है। तो ऐसे में हम बैठे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इस शर से ही हक का रास्ता निकलेगा और कामयाबी बिल आखिर जमहूर की होगी, जमहूर की आवाज़ की होगी, इमरान खान की होगी।